नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि सरकारी स्कूलों के स्टूडेंट्स को मिलेंगे फ्री स्वेटर जूते। राजस्थान के सरकारी स्कूलों के स्टूडेंट्स को अब फ्री यूनिफॉर्म के साथ स्वेटर और जूते भी मिलेंगे। यही नहीं, प्रदेश में लड़कियों के लिए सैनिक एकेडमी की भी स्थापना होगी। राइजिंग राजस्थान के तहत बुधवार को जयपुर के सीतापुरा स्थित होटल में आयोजित एजुकेशन प्री समिट में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने यह जानकारी दी। इस दौरान राजस्थान के शिक्षा, उच्च शिक्षा, खेल और कौशल एवं उद्यमिता विभाग में करीब 28,000 करोड़ रुपए के 507 एमओयू हुए। पराली जलाने पर 2 किसानों के खिलाफ होगी कार्रवाई। किसानों के कटाई के बाद फसलों के अवशेष पराली जलाने के खिलाफ कृषि विभाग सख्त हो गया है। अगर आप भी नियमों की अनदेखी करते हैं तो आपके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। आपकी निगरानी सैटेलाइट के जरिए हो रही है। खानपुर इलाके में कृषि विभाग ने 2 किसानों के खिलाफ कार्रवाई के लिए एसडीएम खानपुर को लेटर लिखा है। धान की फसल की पराली जलाने की जानकारी सैटेलाइट इमेज के माध्यम से मिली है। इसका कृषि विभाग की ओर से सत्यापन कराकर संबंधित किसानों की पहचान कर दो। किसानों को चिन्हित किया है। सीएम भजनलाल की जमानत निरस्त करने का प्रार्थना पत्र खारिज। अदालत की अनुमति के बिना विदेश यात्रा पर गए सीएम भजनलाल शर्मा को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करने के लिए लगाए गए प्रार्थना पत्र को अदालत ने खारिज कर दिया है। जयपुर जिले की एडीजे 4 अदालत ने सांवरमल चौधरी द्वारा पेश किए गए प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए कहा कि प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। आपको बता दें कि सीएम भजनलाल शर्मा गोपालगढ़ दंगा मामले में अग्रिम जमानत पर हैं। कोर्ट ने जमानत देते समय उन पर शर्त लगाई थी कि वे विदेश यात्रा पर जाने से पहले कोर्ट से अनुमति लेंगे, लेकिन सीएम बिना अनुमति ही दक्षिण कोरिया और जापान के दौरे पर चले गए थे। इसके बाद सांवरमल चौधरी ने अदालत में प्रार्थना पत्र लगाया था। सरस घी होम डिलीवरी। पहले दिन इतने ऑर्डर जयपुर डेयरी की ओर से लोगों के लिए लॉन्च की गई सरस घी होम डिलीवरी स्कीम के वाहन को बुधवार को आरसीडीएफ एमडी श्रुति भारद्वाज और डेयरी एमडी मनीष फौजदार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्कीम लॉन्च के पहले ही दिन करीब 12 से अधिक लोगों ने शादी पार्टियों के लिए सरस घी की बुकिंग कराई। इस स्कीम के तहत पहले दिन ही 1000 किलो घी की मांग हुई है। कलेक्टर टीना डाबी ने रात्रि चौपाल में सुनी समस्याएं। बाड़मेर जिला कलेक्टर टीना डाबी ने बुधवार को ग्राम पंचायत रावतसर मुख्यालय पर रात्रि चौपाल कर लोगों की समस्याओं को सुना। चौपाल में आने वाले परिवादी को कुर्सी पर बैठाया गया। चौपाल में पानी, बिजली, पेंशन, राजस्व, पंचायती राज विभाग से जुड़े कुल 21 परिवाद मिले। इस पर कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को समाधान करने के निर्देश दिए। वहीं कई मामलों पर मौका निरीक्षण कर जल्द राहत देने को कहा। रघुवीर मीणा को मनाने उनके घर पहुंचे अशोक चांदना। सलूम्बर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद रघुवीर मीणा की नाराजगी लगातार देखी जा रही है। कांग्रेस नेता और हिंडोली से विधायक अशोक चांदना बुधवार को सलूम्बर दौरे पर पहुंचे। उन्होंने चामुंडा माता परिसर में विधानसभा क्षेत्र के सभी पदाधिकारियों की बैठक ली। बैठक में शामिल होने के लिए रघुवीर मीणा के घर पहुंचे और मनमुटाव दूर करने की कोशिश की। इसके बावजूद रघुवीर मीणा बैठक में नहीं आए। इधर अशोक चांदना की बैठक में भी कुछ ही कार्यकर्ता नजर आए। डोटासरा बोले, मैं दिलावर के मुंह नहीं लगना चाहता। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, मैं दिलावर के मुंह नहीं लगना चाहता। वो कुछ भी बोले, उसका क्या करें बताओ। दिलावर को शिक्षा और पंचायती राज पर काम तो करना नहीं है। उसका एकमात्र एजेंडा गोविंद डोटासरा के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी करना है। डोटासरा ने कहा, वो अपने शिक्षा और पंचायती राज विभाग में काम करें। अच्छा काम करेंगे तो हम धन्यवाद देंगे, कमियां छोड़ेंगे तो हम उन कमियों को जनता के सामने उजागर करेंगे। हैदराबाद से बालोतरा में चल रहा जाली नोटों का नेटवर्क। बालोतरा जिले में एक बाइक सवार युवक के पास से मिले जाली नोट के तार हैदराबाद से जुड़े होना सामने आया है। आरोपी से एनआईए सहित विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ में लगी है। बुधवार को बाड़मेर जिला मुख्यालय पर सीआईडी ऑफिस में सुरक्षा एजेंसियां ने संयुक्त पूछताछ की। आरोपी को बालोतरा से सुबह करीब 10:30 बजे सीआईडी ऑफिस लाया गया है। फिर संयुक्त इंट्रोगेशन टीम ने पूछताछ की। सरकार ने खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा प्रदेश की 23,000 खानों व उन पर काम करने वाले 15 लाख लोगों के रायजगार पर। संकट से संबंधित मामले में राज्य सरकार ने बुधवार को अपील दायर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता व अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा गुरुवार को राज्य सरकार की ओर से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ से तत्काल सुनवाई का आग्रह करेंगे। सीजीआई से आग्रह किया जाएगा कि आपात स्थिति को देखते हुए मामला गुरुवार दोपहर 2 बजे या शुक्रवार सुबह सुना जाए। जानकारी में आया है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस मामले की सीधे मॉनिटरिंग कर रहे हैं।
जयपुर की बदलेगी सीमा तो कांग्रेस करेगी विरोध। जयपुर की हेरिटेज और ग्रेटर नगर निगम के एकीकरण को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार को चेतावनी दी है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष आर तिवाड़ी ने कहा कि यदि दोनों निगमों को एक किया गया और वार्डों की संख्या कम की गई तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने जनता को बेहतर सुविधाएं और अधिक जनप्रतिनिधि देने के लिए 2 निगम बनाए थे और किसी भी निर्णय से पहले सरकार को जनता की सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए। इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग नागौर जिले के रियामबड़ी उपखंड के जसनगर में बुधवार की सुबह इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। तकनीकी खामी के चलते हेलीकॉप्टर को खेत में उतारा गया, जिससे देखने के लिए हेलीकॉप्टर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। मौके पर प्रशासनिक अधिकारी व पुलिस के जवान भी पहुंचे। कनाडा में मंदिर पर हुए हमले का जयपुर में विरोध। कनाडा में खालिस्तान समर्थक उपद्रवियों की ओर से किए गए हमले के खिलाफ जयपुर जिला कलेक्ट्रेट पर बुधवार को जन समस्या निवारण मंच की ओर से प्रदर्शन किया गया। लोगों ने कनाडा में हुए हमले के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों ने प्रदर्शन के दौरान कनाडा की सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर चतुर्थ को ज्ञापन भी दिया गया। राइजिंग राजस्थान से पहले एक्टिव हुई मेयर कुसुम यादव राजस्थान की राजधानी जयपुर में दिसंबर में होने जा रहे राइजिंग राजस्थान समिट से पहले नगर निगम एक्टिव मोड में आ गया है। इसी को लेकर हेरिटेज निगम मेयर कुसुम यादव ने शहर में सफाई व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान महापौर ने नेहरू बाजार, छोटी चौपट, त्रिपोलिया बाजार, बड़ी चौपट, रामगंज, आमेर रोड, जल महल, ब्रह्मपुरी आदि जगहों पर सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। जहां गंदगी देख मेयर ने अधिकारियों को लताड़ लगाकर सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। पुलिस ने ग्रामीणों को किया गिरफ्तार। धरने पर बैठे एमएलए रविंद्र भाटी जैसलमेर के बैया गांव में औरण भूमि पर सोलर प्लांट लगाने का विरोध कर रहे ग्रामीणों को गिरफ्तार करने से पूरे क्षेत्र में आक्रोश फैल गया है। जानकारी के मुताबिक ग्रामीण कई दिन से सोलर प्लांट लगाने वाली एक कंपनी के द्वारा औरण भूमि पर पेड़ काटने का विरोध कर रहे थे। बुधवार को जब पुलिस प्रशासन ने विरोध कर रहे ग्रामीणों को हिरासत में लिया तो इस मामले ने तूल पकड़ लिया। घटना के बाद शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने कड़ा विरोध जताया और घटनास्थल पर जाकर धरने पर बैठ गए। 780 बुजुर्गों के साथ रवाना हुई स्पेशल ट्रेन वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत उदयपुर, अयोध्या, हरिद्वार, ऋषिकेश की स्पेशल ट्रेन आज बुधवार को 780 बुजुर्ग यात्रियों के साथ रवाना हुई। बुजुर्ग यात्री इस दौरान काफी उत्साहित दिखे। कई लोग पहली बार यात्रा कर रहे हैं तो कई लोग पहले भी अयोध्या में जा चुके हैं। ट्रेन में यात्रियों के लिए विशेष हाइजीनिक और शुद्ध शाकाहारी खाने की व्यवस्था की गई है। साथ ही बुजुर्गों के देखते हुए 6 सदस्यों की मेडिकल टीम भी साथ है। चित्तौड़गढ़ से कुल 147 यात्री ट्रेन से चढ़े। इस यात्रा में यात्रियों के लिए मुख्य आकर्षण सरयू घाट और गंगा घाट की आरती का रहेगा। खुले में कचरा डाला तो भरना होगा जुर्माना जैसलमेर में। अब सड़क या गली से लेकर खुले में कचरा फैलाने वालों पर अलग अलग श्रेणियों के तहत 75 रुपए प्रतिदिन से 2500 रुपए प्रतिदिन तक की जुर्माना राशि वसूल की जाएगी। स्वर्ण नगरी जैसलमेर को साफ सुथरा बनाए रखने और स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 की कार्यवाहियों को अंजाम देने के लिए जैसलमेर नगर परिषद ने कुल 26 प्रकार की ऐसी गतिविधियों पर नगद राशि का जुर्माना लगाने का ऐलान किया। खाचरियावास बोले, सरकार ने दिया राजस्थान की जनता को धोखा। राज्य सरकार ने एक और यू टर्न के चलते सस्ते पट्टे बांटने का फैसला वापस लिया गया है। 12 माह पहले तक प्रशासन शहरों के संघ अभियान में सरकार जो पट्टे मात्र 501 रुपए में दे रही थी, वही पुरानी आबादी के पट्टे के अब 25,000 से 2.5 लाख रुपए तक वसूले जाएंगे। स्वायत्त शासन विभाग ने नया नोटिफिकेशन निकाला है। इस पर तंज कसते हुए कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि भाजपा सरकार ने राजस्थान की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। कांग्रेस सरकार में प्रशासन शहरों के संघ अभियान में आबादी के पट्टे मात्र 501 रुपए में दिए जा रहे थे। अभी यह पट्टा भाजपा सरकार द्वारा 2.5 लाख रुपए में दिया जाएगा। जल जीवन मिशन घोटाले में ईडी से मिले दस्तावेजों के आधार पर जांच करेगी एसीबी। ईडी ने विशाल सक्सेना अधिशासी अभियंता पीएचआईडी खंड शाहपुरा से पूछताछ की थी, जिसमें सक्सेना ने वित्तीय अनियमितताओं में पीएचआईडी के तत्कालीन अधिशासी अभियंता आयर अभियंता स्पेशल प्रोजेक्ट पर बड़े प्रोजेक्टों को मैनेज करने के आरोप लगाए थे। साथ ही प्राइवेट व्यक्ति संजय बड़ाया, किशन गुप्ता, टेपन गुप्ता, नमन खंडेलवाल पर बड़े अधिकारियों के लिए फंड एकत्रित करने में मदद के भी आरोप लगाए।
जेडीए के नहीं काटने होंगे चक्कर। जेडीए रीजन में मकान या भूखंड का जेडीए पट्टा कितने में मिलेगा, इसके लिए भूखंडधारी को इधर उधर चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी। अब जेडीए वेबसाइट पर एक क्लिक कर भूखंडधारी पता लगा सकेंगे कि लीज डीड यानी पट्टे के लिए जेडीए में कितना पैसा जमा होगा। जेडीए ने इसके लिए एक लिंक तैयार कर वेबसाइट में डाला है। अजमेर में वाल्मीकि समाज ने प्रदर्शन किया। वाल्मीकि समाज की ओर से बुधवार को नगर निगम के बाहर प्रदर्शन किया गया। समाज के लोगों ने प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री से वाल्मीकि समाज का अनुभव प्रमाण पत्र की बाध्यता को समाप्त करने की मांग की गई। मांग पूरी नहीं होने पर वाल्मीकि समाज ने आंदोलन की चेतावनी दी है। वाल्मीकि समाज के शहर अध्यक्ष राहुल चरनाल के नेतृत्व में समाज के लोग बुधवार को नगर निगम के बाहर इकट्ठा हुए और टायर जलाकर अपना विरोध जताया। जयपुर कमिश्नर 9 को करेंगे जन सुनवाई। जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ 9 नवंबर शनिवार को सुबह 11 बजे से 2 बजे तक वैशाली नगर में जन सुनवाई करेंगे। इस जन सुनवाई में वैशाली नगर, करणी विहार और चित्रकूट थाने के लोगों को सुना जाएगा। इन तीनों थाना इलाके के लोग अपनी परेशानी केस को लेकर थाने पहुंचे। इस दौरान एडिशनल पुलिस कमिश्नर क्राइम कुंवर राष्ट्रदीप, डीसीपी वेस्ट अमित कुमार, एसीपी वैशाली नगर, तीनों थानों के सीआई मौजूद रहेंगे। राजसमंद झील की दाई नहर में पानी छोड़ा। राजसमंद झील में पानी की अच्छी आवक होने के बाद किसानों को सिंचाई का पानी देने के निर्णय के बाद आज दाई नहर में पानी छोड़ा गया, जबकि 9 नवंबर को झील से निकलने वाली बाई नहर में पानी छोड़ा जाएगा, जिससे कुल 42 गांवों के किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। मंगलवार शाम को कलेक्ट्रेट सभागार में रब्बी फसल जल वितरण उपयोग समिति की बैठक में झील की दाई नहर में बुधवार को व 9 नवंबर को बाई नहर में पानी छोड़ने का निर्णय लिया गया। प्रशासन ने 50 बीघा चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाया। धौलपुर के मनिया थाना क्षेत्र के शाहपुरा गांव में बुधवार को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। कार्यवाहक तहसीलदार देवेंद्र तिवारी के नेतृत्व में प्रशासनिक कर्मचारियों के साथ पुलिस की टीम ने गांव में करीब 50 बीघा चार का जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, कुंभकर्ण के बाद कोई सोया है तो हिंदू कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, वर्तमान में हिंदुओं की बुरी दुर्दशा है। कुंभकर्ण के बाद कोई सोया है तो हिंदू सोया है। केवल हिंदू हिंदू कहने से कोई हिंदू नहीं हो जाता है। तिलक लगाने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनना है। राजस्थान वीरों की भूमि है, महाराणा प्रताप की भूमि है। अब राजस्थान के लोगों को घर से बाहर निकलना पड़ेगा और सनातन हिंदू एकता पद यात्रा को सफल बनाना होगा, तभी सभी को पता चलेगा कि हम भी कोई चीज हैं। मेडिकल कॉलेज झालावाड़ की याचिका खारिज। राजस्थान हाईकोर्ट ने मेडिकल कॉलेज झालावाड़ की एमबीबीएस सीटें करने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने यह आदेश इंडियन मिशन ऑफ मेडिकल साइंसेज सोसाइटी कोटा और सुधा मेडिकल कॉलेज झालावाड़ की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। राजस्थान के किसानों को हो सकता है बड़ा नुकसान। राजस्थान में कांग्रेस ने राज्य सरकार की पहली वर्षगांठ पर किसानों को तोहफा देने को लेकर प्रेस नोट जारी किए जाने को लेकर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय भेजी गई शिकायत में निर्वाचन विभाग से कार्रवाई करने की मांग की गई है। कांग्रेस की ओर शिकायत में कहा गया है कि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने राज्य सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर किसानों को तोहफा देने की घोषणा संबंधी प्रेस नोट जारी किया, जो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। मुख्य चुनाव अधिकारी से इस मामले में कार्रवाई का आग्रह किया गया है। चुनाव पर भजनलाल सरकार कर रही मंथन। नए साल जनवरी में जिले के 550 सरपंचों की कुर्सी खाली हो जाएगी, यानी कार्यकाल पूरा हो जाएगा। नियम के तहत जनवरी में चुनाव होने चाहिए, लेकिन सरकार का अभी कोई मूड नहीं है। यदि चुनाव लंबे खिंचे तो गांवों का विकास प्रभावित हो सकता है। लंबे समय तक प्रशासक बैठाना आसान नहीं है। हालांकि सरकार विधानसभा सत्र के दौरान सरपंचों का कार्यकाल बढ़ा सकती है। इस पर भी एक कमेटी मंथन कर रही है। मोबाइल शोरूम से 1 करोड़ 80 लाख के मोबाइल चोरी। जवाहर नगर थाने में महज 500 मीटर की दूरी पर पंचवटी सर्कल के पास मोबाइल की दुकान में घुसे 3 नकाबपोश चोरों ने 16 मिनट में 1 करोड़ 80 लाख के मोबाइल चोरी। 80 लाख रुपए के आईफोन, आईपैड और मोबाइल फोन चुरा ले गए। चोरों ने वारदात के दौरान आईफोन पर ही अपना फोकस रखा, अन्य ब्रांडों के महंगे मोबाइलों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वारदात के दौरान दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरों में सारा घटनाक्रम कैद हो गया, जिसमें चोर वारदात को अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। वेरिफिकेशन करवाना जरूरी, नहीं तो रुक सकती है पेंशन। सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी
किसी प्रकार की पेंशन ले रहे हो तो आपको 31 दिसंबर तक ई मित्र पर सत्यापन करवाना होगा। यदि आपने सत्यापन नहीं करवाया तो पेंशन रुक सकती है। इनमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन तथा वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, कृषक वृद्धजन पेंशन एवं दिव्यांग पेंशन आदि शामिल हैं। दरअसल पेंशन के लिए प्रत्येक वर्ष में हर वर्ष नवंबर व दिसंबर माह में प्रार्थी को जीवित होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है ताकि पेंशन आगामी वर्ष में भी चालू रह सके। यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए